नमस्कार बच्चों। आदर्श वाचन के बाद आप इस चैप्टर को पीपीटी के माध्यम से फिर एक दो बार पढ़ते हैं। ये बाजार दर्शन आपको बता दिया गया। इसके इस निबंध हैं जो व्यंग्यकार निबंध है, व्यंग्यात्मक विचारात्मक जो निबंध है, इसके लेखक हैं जिनेंद्र कुमार। बाजार दर्शन बाजार के आकर्षण और बढ़ती बाजारू प्रवृत्ति पर कटाक्ष करने वाला निबंध है। बाजार नहीं, बाजार द फिलोसफी ऑफ मार्केट, यानी बाजार का दर्शन, बाजार के आकर्षण व बढ़ती बाजारू प्रवृत्ति या बाजारू वृत्ति पर कटाक्ष करने वाला निबंध है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण कथाकार जो प्रतिष्ठित हुए हैं अपनी व्यापकता और विषयों की विविधता को लेकर, तो वो कौन है? जिनेंद्र कुमार। इनका बताया जा चुका जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और सन 1990 में इनका देहांत हो गया था। बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति और दर्शन से संबंधित गहन विषयों को सुलझाने की कोशिश की है इन्होंने, ये जिनेंद्र कुमार जी ने। आगे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको पता है कि परख और सुनीता के बाद सन 1900 क्या जब इसमें बताया गया था कि परख और सुनीता के बाद अगर जो सबसे लोकप्रिय जो उपन्यास था जो इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई सन 1937 में हुआ था, त्यागपत्र, वो इन्हें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था ऐसे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में। कौन सा? ये जो पहला वाला त्यागपत्र, परख और सुनीता के बाद, परख, सुनीता और कौन सा? त्यागपत्र, जो इन्हें एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित किया था इनको। ठीक है। और थे इनके उपन्यास कौन से थे? मुक्ति बोध है, जयवर्धन है, अनाम स्वामी है, कल्याणी है, इस तरह। और जो कहानियाँ थी, खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत आदि कहानियाँ ये कालजयी रचना के रूप में प्रकट हुई हैं। कौन कौन सी? खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य और तत्सत। और पुरस्कार पद्म भूषण इन्हें मिला, भारत भारती पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। ये इनकी रचनाएं हैं। विषय वस्तु, बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता है, साहित्य सुलभ लालित्य को दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। पाठ के आरंभ में लेखक मित्र के बाजार जाने की बात करते हैं जो उनके लेने गए थे, एक मामूली चीज़ लेकिन लौटते हैं बहुत सारे बंडल, और लेखक के पूछने पर कहते हैं कि ये तो पत्नी की महिमा है। मतलब सब कुछ किस पर डाल देते हैं वो लोग कि पत्नी की महिमा है, ये पत्नी की इच्छा होती है, यही माया को क्या करती हैं? ये बटोरती हैं। तो पत्नी की महिमा के ऊपर में वो पूरा का पूरा भार डोल देते हैं कि प्राचीन काल से ही पत्नियां हैं अपने साजो सामान खरीदने की चीज़ों को आकर्षण बनाती हैं और उनका क्या करती हैं? वो भंडार भरती हैं। तो ये तो पत्नी के कारण ही मैं इतनी सारी चीज़ों को खरीद लाया। क्यों? क्योंकि वही अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाती हैं और चाहती हैं कि मेरा घर सबसे ज़्यादा समृद्ध रहे समाज में, सोसाइटी में। ठीक है, मुझ पर हर चीज़ की सुविधा रहे, इसी कारण से मैं इतनी सारी चीज़ें ले आया। आगे देखते हैं। बाजार में अनावश्यक वस्तु खरीदना और बाजार में अपनी परचेजिंग पावर दिखाना, पैसे की ताकत दिखाना, अर्थात आवश्यकता न होने पर भी वस्तु खरीदना, ये लेखक के मित्र भी बाजार में सारे पैसे खत्म करने की बात कहते हैं कि अब तो मेरे पास ट्रेन के पैसे भी नहीं है, टिकट के पैसे भी। लेखक का मानना है कि बाजार की शैतानी शक्ति अपने माया जाल में फंसाकर हमें आमंत्रित करती है और कहती है कि लूटो लूटो सब भूल जाओ। देखो यहाँ कैसी भीड़ है इस मार्केट में। ठीक है। तो ये बाजार की क्या है? शैतानी शक्ति है जो अपने माया जाल में लोगों को वो आकर्षित करती है, बुलाती है और कहती है कि आओ आओ मुझे लूटो। ठीक है। तो व्यक्ति किसके कारण से आता है गिरफ्त में? अपनी परचेजिंग पावर के कारण इसकी गिरफ्त में आ जाता है। अब देखो, लेखक संयमी लोगों के बारे में ये बताते हुए कहते हैं कि संयमी लोग फिजूल ही समझते हैं। संयमी जो लोग कंट्रोल करते हैं वो संयम को संयमी ही समझते हैं। मतलब संयमी लोग होते हैं जो फिजूल की जो चीज़ों ने बेकार समझते हैं, जो वास्तव में अपनी अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करते हैं, वो संयमी लोग होते हैं। फिर बाजार की, उन्हें वही पता है कि बाजार में कौन सी चीज़ हमें लेनी जानी, तो वही लोग जाते हैं। तो बाजार की शैतानी शक्ति के जाल में नहीं फंसते। जैसे भगत जी होते हैं, चूर्ण बेचने का काम करते हैं, वर्षों से बेच रहे हैं, उन्हें पता है कि मेरा चूर्ण कहाँ मिलेगा, पंसारी दुकान मिलता है, वहाँ सीधे जाते हैं। बाजार में चांदनी चौक की जो पूरी चमक है जो है वो बिछी की बिछी रह जाती है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो कहते हैं कि वे बाजार जाते हैं, वह संयम की मिसाल है। देखते देखते छाने कमाई हो जाती है, बचा चूर्ण बच्चों को बांट देते हैं। ऐसा
कभी नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। 25वां पैसा मतलब 6 आने तक देते हैं, कोई उन्हें कभी चूरण में लापरवाही नहीं की, और कभी चूरण में कोई लापरवाही नहीं की, और ना ही कभी उन्हें 6 आने ज़्यादा कमाया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाजार को देखते भर मात्र हैं, उन्हें क्या लेना है समझ में नहीं आता। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बाजार को देखते रहते हैं, उनके समूह में खो जाते हैं, ये भी नहीं पता चलता क्या लेना है क्या नहीं लेना। बाजार अपनी चमकदम में आकर्षण करके हमें लूटता है। उपभोक्तावाद बाजारवाद के कारण अर्थनीति मतलब ये है, ये अनीति शास्त्र बन गया है, ये अन्याय का शास्त्र बन गया उपभोक्तावाद के कारण और बाजारवाद के कारण। बाजारवाद के मतलब क्या है, कपट को बढ़ावा देता। उपभोक्तावाद मतलब उपभोग को बढ़ावा देना, उपभोग मानी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को खरीदना। बाजारवाद मानी कपट को बढ़ावा देने के कारण ये अन्याय का शास्त्र बन गया था। बाजार में कपट और छल के कारण सद्भावना समाप्त हो गई है। जो आपसी भाईचारा है, सब लोग एक दूसरे को लाभ हानि की दृष्टि से देखते हैं। एक को क्रेता समझता है, दूसरे को दूसरे के लाभ में अपनी दूसरे की हानि में अपना लाभ देखता है, ऐसा ये सोचता है। इसमें आप इस भाईचारा प्रेम सद्भाव सब समाप्त हो जाता है, ये ऐसा इसमें बताया गया था। अर्थशास्त्र क्या है, अन्याय का शास्त्र। ये देखो, ये यहाँ पे देखें तो लोग कितने खुश होते हैं बाजार की चीज़ों को देखकर। यहाँ महिलाएं हैं, युवतियाँ हैं, देखकर कितना खुश हो रही हैं, सब उंगलियों के इशारे की ये चीज़ ले ले, तो ये आकर्षण लुभाता है। ये बाजार का प्रकृति। आगे देखते हैं भाषा प्रयोग। निबंध के अनुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है, तत्सम और विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति, असबाब सामान, स्प्रहा इच्छा, अकिंचित कर अर्थ कर। ये अकिंचित कर शब्द के लिए भगत जी के लिए आया था। नाचीज क्या है, महत्वहीन। पेश की अग्रिम मतलब ये भी पेश की शब्द होने गया कि ना तो कभी अग्रिम ऑर्डर लेते हैं और ना ही कभी या ही किसी चीज़ का एडवांस निर्माण करते हैं, ना ही किसी के धंधे के बाद अपनी इच्छा नहीं तक कमाई होती उतना ही वो काम करते हैं। तो ये निबंध कैसा है, ललित निबंध है, चिंतन प्रधान शैली में लिखा गया है और उपदेशात्मक शैली है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, ललित ये ना विचारात्मक निबंध लेख है, बस इतना, चिंतन प्रधान है ये। ठीक, इतना समझना बस। अब आपके लिए कुछ सवाल। परचेजिंग पावर से क्या तात्पर्य। पहला सवाल, लेखक ने पैसे को पावर क्यों कहा है। दूसरा, बाजारूपन से क्या तात्पर्य, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान दे सकते हैं। प्रधानता, किस व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके देखते हैं। क्रय शक्ति, पैसे को पावर समझकर बाजार से अनावश्यक वस्तु खरीदना, फिजूल समझना खरीदना है। तो क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, परचेजिंग पावर होता है क्रय शक्ति यानी पैसे की पावर। क्रय शक्ति मतलब पैसे का ज़्यादा जाना हो जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, वो पैसे के लिए कहा है। परचेजिंग पावर क्या है, परचेज करने की पावर यानी क्रय शक्ति, पैसे की पावर समझ बाजार से हम अनावश्यक वस्तुएं फिजूल सामान खरीदते हैं, यही परचेज सामान मतलब बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, वही क्रय शक्ति यानी पैसे के लिए कहा गया। अब लेखक ने पैसे को पावर क्यों कहा। पैसा होने से व्यक्ति की खरीद क्षमता बढ़ती है, इसलिए इसे पावरफुल है। खरीद क्षमता बढ़ने पर व्यक्ति नई चीज़ों को देखता है और वह बाजार के आकर्षण में खो जाता है और वह बिना जरूरत की चीज़ों को खरीदता है उसका क्यों, ताकि उसका सामाजिक रुतबा बढ़े, सामाजिक सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन बढ़े। उसके इससे ज़मीन जायदाद के पैसे की ताकत को दर्शाते हैं, उसके ज़मीन जायदाद, उसके पैसे, गाड़ी घोड़े उसकी ताकत को दर्शाते हैं, ये इसमें बतलाया गया है। आगे देखते हैं। बाजारूपन का क्या तात्पर्य है। तो बाजारूपन का बताया गया आपको। बाजारूपन का मतलब होता है कपट बढ़ाने से, छल कपट दिखावा आदि इनसे, मतलब बाजारूपन का तात्पर्य कपट बढ़ाने से, अर्थात सद्भाव की कमी। सद्भाव की कमी के कारण आदमी परस्पर भाई मित्र पड़ोसी आदि को भूल जाता है। किस किस को, ध्यान से सुनना। मतलब बाजारूपन का तात्पर्य क्या है, कपट बढ़ाने से। ठीक है, किसको है, कपट बढ़ाने से, अर्थात सद्भाव की कमी हो जाती है। सद्भाव की कमी के कारण आदमी परस्पर भाई मित्र पड़ोसी आदि को भूल जाता है। मनुष्य केवल सबके साथ कोरे ग्राहक जैसा व्यवहार करता है, एक की हानि में अपना लाभ दिखाई देता है। बाजारूपन के कारण मनुष्य केवल अपना लाभ हानि दिखाई देता है और इस भावना से शोषण को ही क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। किसके मिलता है, बढ़ावा। और बाजार को सार्थकता वही दे सकता है जो व्यक्ति ये समझता है कि मुझे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, वही व्यक्ति बाजार को सही उपयोग कर सकता है, वही उसे सार्थकता दे सकता है। यानी छल कपट दिखावा आदि परस्पर सद्भाव को घटाते हैं। तो बाजारूपन का मतलब क्या होता है, कपट यानी सद्भाव कम होना। तो छल कपट दिखावा आदि पर सद्भाव घटाते हैं और सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई बहन सुहृदय पड़ोसी यानी सुहृदय मानी मित्र पड़ोसी सबको भूल जाता है, बस वो कोरे ग्राहक
सब व्यवहार करता है।